नमस्कार। आइए आज हम एक विषय पर बात करते हैं और आपको संज्ञान में देते हैं कि हमारा CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके गठन 10 मार्च 1969 में हुई थी। लगभग जब ये शुरू हुई थी 2800 लोग को लेके ये शुरू हुआ। जब ये शुरू हुई थी या स्थापना हुई थी, मात्र 2800 लगभग लोग को लेके ये शुरू हुई थी। आज इतना फैल चुका है कि इसकी जब लेटेस्ट की बात करें, आज वो जब 53 इयर्स को पीछे हम लोग मुड़ के देखते हैं, ये इनकी स्ट्रेंथ था जो 2800, आज 53 इयर्स के बाद इसकी आज उन लोग का जो सैनिक है ये है 1,63,590 आज ऑन 2021। ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हमारा औद्योगिक क्षेत्र को सुरक्षा देता है, सेफ्टी देता है और उसकी निगरानी करता है। और अभी इन्होंने CISF जो है केवल इंडस्ट्री के तहत में लिमिटेशन नहीं रहा है, ये एयरपोर्ट में, मेट्रो में और कुछ प्राइवेट सेंसिटिव प्राइवेट सेक्टर में भी इन्होंने दाखिल हो चुके हैं। इनको निपुणता और उनकी वीरत्व भी कभी कभी डिजास्टर मैनेजमेंट में भी शामिल किया जाता है। एक्सलेंट फायर फाइटिंग विंग्स इन लोग के पास मौजूद रहता है, एक्सपर्टाइज है, स्किल है। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ होम में ये गवर्निंग करते हैं। उपस्थित कैबिनेट मिनिस्टर महाशय श्रीमान अमित शाह जी की अंतर्गत ये होते हैं और ये महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाते हैं। केवल इंडस्ट्री क्यों न, दूसरा सेक्टर में भी इनकी दबदबा बढ़ चुका है और इन लोगों को कंसल्टेंसी सर्विस कैसे सिक्योरिटी को देना है, इन लोगों का पास कंसल्टेंसी भी शुरू हो चुकी है। इनकी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में अगर आपने CISF में मन लगाते हैं, कैरियर अगर आप लेते हैं, इनमें जो एंट्री होता है, मैं वो एंट्री के बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू जो डायरेक्ट एंट्री देते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर डायरेक्ट एंट्री आइए मैं इन CISF UPSC थ्रू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू जब हमने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, फिजिकल टेस्ट, फिटनेस होता है, रिटन टेस्ट, पर्सनल टेस्ट, उसके पश्चात मेडिकल टेस्ट, जो उनकी सब SOPs है सिलेक्शन प्रोसीजर में,
वो सब हम कामयाबी करके थ्रू यूपीएससी जब एंट्री लेवल में हम जाते हैं तब एसी में जाते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट यहीं पे शुरू होता है और असिस्टेंट कमांडेंट से पदोन्नति होके फिर डीसी या डेप्यूटी कमांडेंट के पास हम पहुंचते हैं। जब डेप्यूटी कमांडेंट के पास हम पहुंच जाते हैं डेप्यूटी कमांडेंट के पास जब हम पहुंच जाते हैं उसके बाद हम लोग फिर पदोन्नति होकर हम लोग जाते हैं, कमांडेंट बना जाते हैं। ये सीआईएसएफ में जब एंट्री इट इज ए इनिशियल एंट्री डेजिग्नेशन in CISF, assistant commandant in CISF, deputy commandant in CISF and commandant in CISF। जब आप कमांडेंट बन जाते हैं फिर आपको पदोन्नति होता है सीनियर कमांडेंट। देखिए जिंदगी में सीआईएसएफ में जैसे आप लोग का पद और कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, मैं इसीलिए आप लोग को बताता हूं। उसके बाद फिर आते हैं DIEG। व्हाट इज दैट? योर डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल CISF। देन फिर DIG से हम लोग जो पद जाते हैं इंस्पेक्टर जनरल। IG CISF। फिर यहीं से सिलसिला खत्म नहीं होता है, फिर यहां से आपको इंस्पेक्टर जनरल से फिर पदोन्नति होके एडिशनल डायरेक्टर जनरल आप बन जाते हैं। जनरल जिसको आप लोग ADG बोलते हैं CISF। बहुत रैंक बढ़ते जा रहा है, स्टार भी बढ़ते जा रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जा रहा है, रोल बढ़ते जा रहा है। उसी हिसाब से वो पर्टिकुलर कैडर का ऑफिसर का सेफ्टी भी बढ़ जाता है, सिक्योरिटी भी बढ़ जाता है, बेनिफिट भी बढ़ जाता है, एमेनिटीज भी बढ़ जाता है। आइए ADG से फिर जब पदोन्नति होता है, एक बंदा जब ADG से फिर जाता है फिर उसको डायरेक्टर ऑफ जनरल DG के रूप में आपको देखना मिलता है। डायरेक्टर जनरल। देखिए CISF एक व्यक्ति ये कैटेगरी एंट्री लेवल में 1 में अगर जाता है, प्रमोशन लेके 2 में पहुंचता है, प्रमोशन 3 में पहुंचता है, फिर प्रमोशन 4 में पहुंचता है, फिर प्रमोशन 5 में पहुंचता है, फिर प्रमोशन 6 में पहुंचता है, फिर प्रमोशन 7 में पहुंचता है। जब वो 8वां पोजीशन में चला जाता है, जब 8 पोजीशन में जाके पहुंचता है, वो पर्सन को सौभाग्य प्राप्त होता है सर्वोच्च पदवी सीआईएसएफ की डायरेक्टर ऑफ जनरल IPS। इन कैटेगरी के लोग रहते हैं और क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर होते हैं
सारी सुविधा ही रहते हैं। एक संवेदनशील पोस्ट केवल नहीं है, एक साधारण मानव से महान अनुभवी मानव तक पहुंचना ये साकार होता है। आइए ये हायरार्की सीआईएसएफ के बारे में मैंने इसीलिए बताया, उनका रैंक्स जो है, अगर आपको इसी कैटेगरी को आप कंपेयर करेंगे, ये स्टेट में डायरेक्टर डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के बराबर होते हैं, जिसको हम लोग स्टेट में डीजीपी बोलते हैं। डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ द स्टेट में। अगर इसको अगर मिलिट्री के साथ कंपेयर करें, एक डायरेक्टर जनरल जो होते हैं, ये पुलिस में ये सभी आईपीएस होते हैं, ये आईपीएस डायरेक्टर जनरल सीआईएसएफ, डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफ द स्टेट। अगर उसको आर्मी के साथ तुलना करा जाए, देन एलजी लेफ्टिनेंट ऑफ जनरल, ये आप लोग का जो लेवल होता है, ये लेवल जो होता है ये 17 होता है, पे मैट्रिक्स में 17। बहुत संवेदनशील पोस्ट होता है ये डीजीपी एंड एलजी लेफ्टिनेंट जनरल, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये सब हमारा जो कैरियर एस्पिरेंट्स होते हैं सीआईएसएफ में भर्ती होने के लिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बहुत सारी सुविधा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत अनुभव, और सारा देश का सेवा करने के लिए आने के 2277 पीएसयू पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप, उसी अंदर में बहुत सारी स्टेट लेवल की पब्लिक सेक्टर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, रिजर्व बटालियंस और बहुत सारी सेंसिटिव प्राइवेट सेक्टर्स, जहां पे काम करने का अनुभव होता है, और विभिन्न देश की जगह में यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत काम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है एक व्यक्ति को, जिन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती होते हैं डायरेक्ट एंट्री में। तब उनका जो जिंदगी शुरू होता है, उन लोग का जिंदगी ये हायरार्की में जाके इधर पहुंचता है। रही बात जो सब जवान से कांस्टेबल से छोटे पोस्ट में ज्वाइन करते हैं, उन लोग फिर धीरे धीरे जवान से कांस्टेबल, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, अगेन इंस्पेक्टर, देन आपको महकमे में पहुंचना पड़ता है असिस्टेंट कमांडेंट तक। बहुत उन लोग का क्वालिफिकेशन देखा जाता है, और उन लोग का हायरार्की और कुछ मेजरमेंट में जाता है। लेकिन उन लोगों का हायरार्की में यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं किया, मैं दूसरा समय में उन लोग का बारे में, वो हायरार्की बारे में जो एक साधारण जवान के रूप में ज्वाइन करता है, वो कहां तक जाएगा उसका लेवल मैं दूसरा समय में आप लोग को बताऊंगा। धन्यवाद।